पहले के समय में सभी सनातन धर्म को मानने वाले होते थे, सब के सब सनातन धर्मी होते थे। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि जो भी आक्रमणकारी थे, या यूं कहें कि जो भी धर्म के विरोधी थे, उन्होंने आक्रमण किया, डराया धमकाया, तो उनके डर की वजह से और कुछ लालच की वजह से जो भी सनातन धर्म का इतिहास था, पंडित पुजारियों ने लालच में आकर सनातन धर्म के इतिहास में बदलाव किया। बदलाव करने के बाद में एक नया शब्द लाया गया, जिसको कि आज के समय में बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, और वो शब्द है हिंदू धर्म। कौन है? हिंदू। अगर आप हिंदू की वास्तविकता देखेंगे तब आपको पता चलेगा, वेद शास्त्र मनुस्मृति, रामायण महाभारत, पुराण, हालांकि धर्म ग्रंथ जो होते हैं वह 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके बाद में जो भी साहित्य आता है वो सारा का सारा इतिहास है, चाहे वह शास्त्र हो, उपनिषद हो, पुराण हो, रामायण महाभारत, गीता इत्यादि जो भी हैं, ये सब के सब इतिहास ग्रंथ हैं। क्योंकि एक कहावत है कि अगर किसी भी धर्म को नष्ट करना हो तब उसके इतिहास को नष्ट कर दो, क्योंकि जब इतिहास नष्ट हो जाएगा तो धर्म स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। जब हिंदू शब्द लाया गया तो लोग बागों ने कहना शुरू कर दिया कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। उसके बाद में जो भी विरोधी थे, पहले उन्होंने इतिहास में भारी मात्रा में मिलावट करवाई, या कुछ ने धन के लालच में अपने प्राणों की रक्षार्थ हेतु जो भी सनातन धर्म का इतिहास था उसमें भारी मात्रा में मिलावट की। फिर उसके बाद में होता क्या है कि कुछ लोगों ने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, और पढ़ना स्टार्ट करने के बाद में उन्होंने पाया कि हिंदू तो कहीं से लेकर कहीं तक मिलता ही नहीं है। और ये सच्चाई है, आप इतिहास ग्रंथ में देखें या जो भी वैदिक ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनमें भी देखेंगे तो आपको हिंदू कहीं से लेकर कहीं तक नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में सनातन धर्म बोला गया। हालांकि आज के समय में अगर बात करें तो आज भी बहुत से लोग बाग हैं, मित्रगण हैं, जो कि सनातन धर्म नहीं बोलते हैं, वो सीधा बोलते हैं कि हम जो हिंदू हैं और हिंदू धर्म है। जबकि वास्तविकता ये है कि हिंदू नाम का कोई भी धर्म नहीं है, ना ही तो रामायण महाभारत भागवत गीता पुराण इत्यादि में हिंदू का कोई जिक्र है। हाँ, कुछ गुरु घंटाल हैं जिन्होंने कि अब ग्रंथ लिखे होंगे या लिखना आरंभ किया होगा तो उनमें हिंदू शब्द जो है डाल दिया गया हो। लेकिन जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं, वाल्मीकि रामायण महाभारत इत्यादि जो भी वैदिक इतिहास है, उसमें कहीं से लेकर कहीं तक हिंदू धर्म नहीं है। अब बात आती है सनातन धर्म की। जैसे कि कोई मित्रगण बता देते हैं कि हम जो सनातन धर्मी हैं, तब उनसे प्रश्न किया जाता है कि कहाँ पे लिखा है सनातन धर्म। और ये प्रश्न जो पूछते भी हैं, ये प्रश्न मेरे पास भी आया 2-3 बार, क्या आप बोलते हैं कि मैं सनातन धर्मी हूँ, सनातन धर्मी हूँ। सनातन धर्म क्या है, कहाँ पे लिखा है, किस ग्रंथ में दिया गया है। हालांकि इस विषय में मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा, तब उस समय मुझे भी ये नहीं पता था कि सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म कहाँ लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है। लेकिन मैंने उसके बारे में विचार किया कि सनातन धर्म आखिरकार लिखा कहाँ है, क्या कारण है कि हम अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं। हालांकि हिंदू धर्म का मैंने आपको बता दिया कि हिंदू शब्द कहीं से लेके कहीं तक किसी भी ग्रंथ में, चाहे वह जो है धर्म ग्रंथ हो चाहे इतिहास ग्रंथ हो, कहीं से लेके कहीं तक आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। और ये जितने भी धर्म के विरोधी हैं, ये इसी तर्ज पर पूछते हैं कि कहाँ पे लिखा है सनातन धर्म।
क्योंकि वो जानते हैं कि जितने भी ये सनातन धर्मी हैं या फिर तथाकथित हिंदू हैं, इन्हें अपने धर्म ग्रंथों का या इतिहास ग्रंथों का अध्ययन तो किया नहीं है इन्होंने, तब इन्हें पता नहीं होगा। और जायज बात है कि किसी को नहीं पता कि सनातन धर्म कहाँ लिखा है, कहाँ नहीं लिखा है। अब जो भी मित्रगण अध्ययन करते रहते हैं, सनातन धर्मी अध्ययन करते रहते हैं, तब उन्हें इस बात का पता है कि सनातन धर्म कहाँ लिखा है, कहाँ नहीं लिखा है। होता क्या है, जब ये प्रश्न मेरे पास आया था तब मैं भी एक सोच में पड़ गया था कि आखिरकार कहाँ पर लिखा है सनातन धर्म। लेकिन जब मैंने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया, आपको पता है कि मैं वाल्मीकि रामायण पर YouTube पर वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ, और ये वीडियो भी वाल्मीकि रामायण के ऊपर ही है। आपने टाइटल देख लिया होगा जिसमें कि लिखा है माता द्वारा वन गमन की अनुमति। यही आज का विषय है, और इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे कि सनातन धर्म कहाँ लिखा है। तो स्वागत है आपका अपने चैनल चंद्रा जी में। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्य वर्ण भुर्जी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। अगर अभी तक आपने चंद्रा जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंच जाए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर चंद्रा जी को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें। अपने विचार देने के लिए कमेंट करते रहें। होता क्या है कि जब श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी से बोलकर जाते हैं कि मैं बन जाने के लिए तैयार हूं और मैं अपनी माता कौशल्या से अनुमति ले आऊं, तो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो यही है, माता द्वारा वन गमन की अनुमति और कहां लिखा है सनातन धर्म। तो इसी विषय में बात करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, मेरे पास में है वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे अयोध्या कांड सर्ग 21 में श्लोक संख्या 1 और 2 में यहां पर जब श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या से वन जाने की आज्ञा लेने के लिए आते हैं, तब माता कौशल्या रोते हुए क्या कहती हैं, ये आप देखेंगे श्लोक संख्या 1 और 2 में वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 21 में। यहाँ पे लिखा है, जब कौशल्या ने देखा कि धर्मिष्ठ राम पिता की आज्ञा पालन में दृढ़ है, तो वे रुधे हुए कंठ से बोली, अर्थात कि रोते हुए बोली। क्या बोला? जिसने कभी दुख नहीं सहा, जिसने कभी दुख नहीं सहा, वह धर्मात्मा सबसे प्रिय बोलने वाला दशरथ द्वारा मेरे उदर से उत्पन्न राम वन में उच्छावृत्ति से जीवन निर्वाह कैसे करेगा। उच्छावृत्ति किसे कहते हैं? उच्छावृत्ति उसे बोलते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम खेती करते हैं, खेती करने के बाद जब फसल पक जाती है तब उसको हम जो उठाते हैं, काटते हैं, गहाते हैं, जो भी करते हैं, तब आपने देखा होगा कि कुछ दाने जैसे कि गेहूं या धान, तो उनकी बालियां खेतों में जो पड़ी रह जाती हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, खेत में कटे जाने के पश्चात जो दाने पड़े रह जाते हैं उन्हें चुनकर उनसे जीवन निर्वाह करना उच्छावृत्ति कहलाती है। आपने देखा होगा ना कि जो गरीब परिवार होते हैं, जो निर्धन होते हैं, तो वह क्या करते हैं कि कटे हुए खेतों में जाते हैं, चाहे गेहूं का खेत हो चाहे धान का खेत हो, तो वहां से उन बालियों को चुनकर लेके आते हैं, तो उनसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो वही यहाँ पे माता कौशल्या ने कहा है कि जिसने कभी दुख ना सहा हो, वह धर्मात्मा सबसे प्रिय बोलने वाला दशरथ द्वारा मेरे उदर से उत्पन्न राम वन में उच्छावृत्ति से जीवन निर्वाह कैसे करेगा। जिसके हजारों नौकर चलते थे, मेवा मिष्ठान नौकर खाते थे, ऐसा पुत्र या ऐसे राजा का पुत्र श्री राम वन में जाकर
कैसे जीवन निर्वाह करेगा। ये यहाँ पर जो लिखा है। उसके बाद में कौशल्या कहती हैं, और वो क्या कहती हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से गाय अपने बछड़े या बछड़ी के साथ साथ चली जाती है, ठीक वैसे ही श्री राम की माता राम के साथ में बन चलेगी। ऐसा माता कौशल्या ने कहा श्री राम से कि अगर तेरा बन जाना होगा तो तेरे साथ मैं भी बन चलूंगी। तब श्री रामचंद्र जी यहाँ पर कहते हैं अपनी माता कौशल्या से, और उन्होंने कहा, ये आप देखेंगे अयोध्या कांड सर्ग 21 में श्लोक संख्या 8 में श्री राम अपनी माता कौशल्या से कहते हैं, हे माता, कैकेयी ने महाराज को धोखा दिया है, मैं बन जा रहा हूं और आप भी उन्हें त्याग देंगी तो वे निश्चय ही जीवित नहीं बचेंगे। ऐसा श्री राम ने अपनी माता कौशल्या से कहा। इसके बाद में श्री राम कहते हैं, और श्री राम ने यहाँ पे कहा, जब तक, ये आप देखेंगे अयोध्या कांड सर्ग 21 में श्लोक संख्या 10 में यहाँ पे लिखा है, जब तक मेरे पिता महाराज दशरथ जीवित हैं तब तक आप उनकी सेवा करें, यही परंपरागत सनातन धर्म है। तब आपने देख लिया कि सनातन धर्म कहाँ पे लिखा है। ये आप देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 21 में श्लोक संख्या 10 में यहाँ पे सनातन धर्म लिखा है। श्री राम ने अपनी माता कौशल्या से कहा, क्या कहा, जब तक मेरे पिता महाराज दशरथ जीवित हैं तब तक आप उनकी सेवा करें, यही परंपरागत सनातन धर्म है। जब यहाँ पे मुझे ये शब्द लिखा हुआ मिला सनातन धर्म, तब जो अन्य ग्रंथ हैं जैसे वेद, भागवत गीता इत्यादि जो ग्रंथ हैं, मैंने उनमें भी खोजने की कोशिश की, तब वहाँ पर भी मुझे सनातन धर्म लिखा हुआ मिला है, जिस पर कि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सनातन धर्म कहाँ लिखा है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 21 श्लोक संख्या 10 में सनातन धर्म के विषय में बोला गया है। श्री रामचंद्र जी ने अपनी माता कौशल्या से कहा, जब तक मेरे पिता महाराज दशरथ जीवित हैं तब तक आप उनकी सेवा करें, यही परंपरागत सनातन धर्म है। आगे देखिए श्लोक संख्या 14 में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, पति की सेवा से नारी उत्तम स्वर्ग सुख विशेष को प्राप्त होती है। स्त्रियों के लिए पति सेवा ही प्राचीन लोकचार सिद्ध वेद और स्मृत अनुकूल धर्म है। श्री राम ने अपनी माता कौशल्या को बताया। इसके विषय में वेद में कहा गया है, यह आप देखेंगे अथर्ववेद 14:1-42 में, कांड 14 सूक्त 1 मंत्र संख्या 42 में लिखा है, मन की प्रसन्नता, संतान, उत्तम सौभाग्य, धन और सुख चाहने वाली हे स्त्री, तू पति की सेवा शुश्रूषा द्वारा पति के धर्म कार्यों में अनुकूल बरतने वाली होकर अमृत मोक्ष सुख के साथ अपने को संबंधित कर। वेद में ऐसी आज्ञा दी गई है। इसके विषय में मनु महाराज जी क्या लिखते हैं। हालांकि मनु महाराज का काफ़ी विरोध होता है, लेकिन इस पर कभी अलग से वीडियो लेकर के आएंगे मनु महाराज के विषय में। हालांकि अभी मेरे पास में मनु स्मृति उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से कि मैं मनु स्मृति पर वीडियो नहीं बना रहा हूं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मनु स्मृति में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। आपने एक श्लोक सुना होगा, यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, अर्थात कि जहाँ पे नारी का सम्मान होता है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। ऐसा ऐसा गूढ़ ज्ञान मनु स्मृति में लिखा गया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि विधर्मियों ने या जो भी ये पंडित पुजारी थे, इन्होंने धन के लालच में या फिर डर कर जो भी हमारे
वैदिक धर्म का इतिहास था, अर्थात कि जो भी वैदिक इतिहास था उसमें भारी मात्रा में मिलावट की है, लेकिन उनका अध्ययन करने से पता चलता है ऐसा उसमें कुछ भी नहीं लिखा है जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई भी पाप लगता हो या किसी के साथ में ऊंच नीच का व्यवहार होता हो, लेकिन उसके बाद भी मनु महाराज को बदनाम किया जाता है। चलिए वो एक अलग विषय है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मनु महाराज ने इस विषय में अपनी मनुस्मृति में क्या लिखा है स्त्री के विषय में, वो आप देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक संख्या 155। यहाँ पे मनु महाराज लिखते हैं, स्त्रियों के लिए पृथक ना कोई यज्ञ है, ना व्रत और ना उपवास, केवल पति की सेवा से ही वह घर में पूजता होती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनु महाराज यहाँ पे लिखते हैं केवल पति की सेवा करने से ही स्त्रियों की पूजा होती है। यहाँ पे मनु महाराज ने ऐसा लिखा है। आगे आप देखेंगे अयोध्या कांड सर्ग 21 श्लोक संख्या 18 में यहाँ पे लिखा है, हे राघव सरदूल, जिस धर्म का तुम नियम पूर्वक पालन कर रहे हो वही धर्म तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे। क्योंकि माता कौशल्या को यह पता चल गया था कि श्री राम अब जो है रुकने वाले नहीं हैं, वह बन जाएंगे ही। तभी उन्होंने बोला था माता कौशल्या ने श्री राम से, हे राघव सरदूल, जिस धर्म का तुम नियम पूर्वक पालन कर रहे हो वही धर्म तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे। ऐसा माता कौशल्या ने बोला। और आपने कई बार सुना भी होगा, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात कि जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तब धर्म भी आपकी रक्षा करता है। ऐसा आप मनुस्मृति में देख सकते हैं। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक संख्या 15 में लिखा है। यहाँ पे लिखा है, मरा हुआ धर्म मनुष्य को मार देता है और रक्षा किया हुआ धर्म मनुष्य की रक्षा करता है। अतः धर्म का हनन लोप नहीं करना चाहिए, ऐसा ना हो कि मरा हुआ धर्म ही मार दे। अर्थात धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म भी आपकी रक्षा करेगा, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो माता द्वारा श्री राम को बन जाने की अनुमति मिल जाती है। तो यही आज का विषय था, माता द्वारा वनगमन की अनुमति और सनातन धर्म कहाँ पर लिखा है। तो इतनी चर्चा होती है और माता कौशल्या कहती हैं, ये आप देखेंगे अयोध्या कांड सर्ग 21 में श्लोक संख्या 19 में, हालांकि ये सर्ग जो है काफ़ी बड़ा है, ये श्लोक संख्या 22 तक है, इसको आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। चलिए मैं आपको एक श्लोक और जो बता देता हूँ। श्लोक संख्या 19 में यहाँ पे लिखा है, हे पुत्र, माता कौशल्या श्री राम से कहती हैं, हे पुत्र, राक्षस पिशाच भयंकर एवं क्रूर कर्म करने वाले और मांसभक्षी जीवों से तुम्हें कोई भय ना हो। ऐसी प्रार्थना करती हैं और कौशल्या माता श्री राम को बन जाने की अनुमति दे देती हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सनातन धर्म कहाँ लिखा है और माता द्वारा बन जाने की अनुमति श्री राम किस तरह से लेते हैं और श्री राम माता कौशल्या को क्या बताते हैं और माता कौशल्या श्री राम से क्या कहती हैं। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और एक बार मेरे साथ मिलकर बोलें, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।